मैं ये कहता हूँ कि ये मुसलमानों का काम नहीं कि नेट जो है यूज़ करें, क्योंकि इन लोगों ने कि नेट की वजह से माहौल ख़राब किया है। कैसे? क्योंकि ये बाहर की जो मूवी हैं जो भी है तरीक़ाकार इनका, हर घर में नेट जो है लगा है ना, ये बुरी बात है। इंसान को नमाज़ पढ़नी चाहिए, ठीक है, अल्लाह को याद करना चाहिए, मुसलमानों से प्यार करना चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए। आप मुसलमानों से प्यार करें, आप नमाजें भी पढ़ें, आपको उस चीज़ से कोई नहीं रोक रहा। इंटरनेट इस दुनिया में आपको पता जदीद दौर है, ठीक है। पहले लोग घोड़ों पर सवार होते थे, अब लोग गाड़ियों पर आते हैं, ठीक है। पहले लोग मशाले पकड़ते थे, अब लोग लाइट्स जलाते हैं, ठीक है। पहले लोगों को ठंडा पानी इतना मुयस्सर नहीं होता था, घड़ों में पानी भरते थे, अब लोग फ्रिज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी नहीं आ गई है, लेटेस्ट दौर आ गया है। इसी तरह से अगर हम इंटरनेट की बात करें तो पूरी दुनिया इंटरनेट के फायदे क़यामत की निशानी है, ठीक है जी। तो कि एक इंसान नमाज पढ़ रहा है, अच्छा। नमाज पढ़ के नेट की तरफ चला जाता है कि यार मैं नेट देख लूँ इसमें क्या आया है। नेट में आपको इतनी बुराई क्यों नजर आ रही है? अगर नेट ना आया तो मैं एक हफ्ता खाना नहीं खाऊंगा। तो आपको पता है एक बच्चा, एक बर्गर बेचने वाला, वो भी अब नेट पे चल रहा है। हर चीज़ नेट पे डाल दी हुई है। तो हम क्या करें? हमने कौन सा रात को फिल्में देखनी होती हैं? हमें ये हमारा कारोबार डिस्टर्ब हो रहा है, हम बहुत परेशान हैं। मैं तो मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ, ये हर दफ़ा आवाज़ उठाती हैं तो ये आप लोगों तक पहुँचाती हैं। अगर ऐसी एंकरें ना हो तो यकीन करें आप जगह जगह रुल रहे हो बस। ये तो आपका बड़कपन है। नेट को डरा इतना दिया, नेट ने क्या करने आना है। नेट बहुत ज़्यादा डर गया है। तो आवाम ने कुछ डराया हुआ था नेट को, लेकिन फिर भी वो सर दिया हुआ था नेट ने कि चले मैं इनको गाइड करता चलता हूँ। लेकिन अब क्या करें? इंटरनेट पर सच बताते हैं लोग, सोशल मीडिया पर सच बताते हैं। वो ये कहते हैं ना बताएं। हाँ, हम गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम गुलाम हैं। हमारी कोई ज़िंदगी तो नहीं है, हमारी कोई ख्वाहिश तो नहीं है। हम कोई आज़ादी के दिन किसी पार्टी का झंडा नहीं लगा सकते। अब टिकटॉक एक वाहिद ऐप है जहाँ से ये इसराइली जो हैं काफ़ी कमा रहे हैं। हमें भी चाहिए कि इस तरह की टिकटॉक जैसी ऐप होगी हमारी अपनी होनी चाहिए। टिकटॉक के मुझे पता चला था कि 13 बिलियन डॉलर जो है वो मंथली कमा रही है, जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। लेकिन बेसिकली हमारे यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ ही नहीं है कि मतलब कोई एक आधी चीज़ ईजाद कर देता है। आप जिन टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहे हो, हमारे यहाँ आवाम उनको शैतान का फितना बोलती है। क्या ये है जी कि जो नेट देखता है ना, 7 साल की बच्ची हो या बच्चा हो, पहले नंबर की उसकी नज़र जाती है, ठीक है जी। नेट जो है ना, ये वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं तो यूज़ नहीं करता। क्या बात है कि जो इंसान देखें, आज 13 साल की बच्ची है, उसके पास लाख रुपए का सेट है। कैसे आया है, कहाँ से आया है? वो बैंक में जॉब करती है, क्या करती है वो? कुछ लोग साहिब इस्तिताअत होते हैं, कुछ लोग घर से बहुत अच्छे होते हैं, उनके माँ बाप लेकर देते हैं। मेरे घर के सामने एक कनाल का घर है, ठीक है। उनके पास उनकी छत के ऊपर 4-5 डिशें लगी हैं। उनको ये खाना नहीं खाते, बाकी डिशें देखते हैं वो, ठीक है जी। तो ये तो उनकी गलती है ना, वो पागल हुए हुए हैं। ये नेट ने खराब किया है। नेट ने खराब नहीं किया। अब आपके पास फोन है? आपके पास फोन है? मेरा बटनों वाला फोन है। फोन तो है ना? बिल्कुल, फोन तो है ना। फोन को आप यूज करते हैं या फोन आपको यूज करता है? फोन को मैं यूज करता हूँ। आप यूज करते हैं ना? बस मैडम हम क्या करें, हम तो बस पाकिस्तान में तरक्की कर रहे हैं, इससे बाइनी नहीं कर रहे। हमारा हर बंदा अब यहाँ पे जो चर्सी है वो सिगरेट पी लेता है और उसकी तरक्की हो गई। और इधर हमारा वो जो भी बंदा चांद पे लैंडिंग करता है सिगरेट पी, वो बेचारा सिगरेट पीता है, सारों को कह देता है चांद पे फिर रहा हूँ। और वो कहता है मैं सिगरेट पी लूँ, मुझसे जितना मर्जी वजन उठा लो। हमारे लिए तो वही चांद है बस। हाँ, हमारे मुल्क के लिए पुराना दौर है। आप नेट चलाते हैं ना, नेट पे आप अच्छी चीज़ें देख सकते हैं, आप कुरान पाक पढ़ सकते हैं, आप दुरूद शरीफ देख सकते हैं, आप इसका तर्जमा देख सकते हैं। अपने माइंड पे होता है, जो इंसान जो जिससे यूज़ करे राइट इस्तेमाल करें, ठीक है। जो भी अल्लाह ताला के नाम आते हैं वो देखें, नमाज देखें। जिसको नमाज नहीं उसे नमाज आनी चाहिए। बाकी नेट को बुरे तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए। दुनिया चांद पर पहुंच गई है, हम अभी भी नेट को बुरा वाला कह रहे हैं। ये क्या चक्कर है, बताएं। बस ये अपने अपने ज़हन की बात है।
ठीक है जी। अगर नेट होगा ना तो बच्चे भी रात को खुश होते हैं, पापा हमें मोबाइल दे दो, हमने गेमें यूज़ करनी है। अगर नेट नहीं ना चलेगा तो वो बाप को भी बड़े गुस्से से देख रहे हैं, जैसे बाप ने गलती कर दी कोई। समझ लोग काफ़ी दुनिया ने तरक्की कर ली है। यहाँ पे 4G तो क्या 3G 2G बड़ी मुश्किल से आ रहा होता है। एक व्हाट्सएप पे वीडियो डाउनलोड करने में घंटे घंटे लग जाते हैं, कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो वो नहीं ओपन हो रहा होता, तो ये इसका बहुत नुकसान है। फायरवॉल। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक इशू काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, वो है इंटरनेट का इशू। लोगों को अपलोडिंग में मसला हो रहा है, इंटरनेट बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है क्योंकि फायरवॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है। फायरवॉल चाइना में इस्तेमाल होती है और उन्हीं से लेकर अब पाकिस्तान के अंदर भी इस्तेमाल की गई है, जिससे सोशल मीडिया यूज़र्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। फ्रीलांसर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जो लोग कॉल सेंटर्स पर काम करते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और अगर हम एक हफ्ते की बात करते हैं, पर वीक 500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। आईटी सेक्टर की बात करते हैं तो $3 बिलियन का नुकसान हो रहा है। ऑलरेडी पाकिस्तान की मईशत इतनी गिरी पड़ी है, उसमें इंटरनेट को बंद करना, सोशल मीडिया का गला दबाना, फायरवॉल को इस्तेमाल करना इकोनॉमी को मज़ीद कितना नीचे ले आ सकता है। आवाम से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या राय रखती है। इंटरनेट इस वक्त कितना ज़रूरी है, सोशल मीडिया इस वक्त कितना ज़रूरी है, आवाम की इस पर क्या राय है, जानते हैं आवाम से, उनकी राय मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मैं ये कहता हूँ कि ये मुसलमानों का काम नहीं कि नेट जो है यूज़ करें, क्योंकि इन लोगों ने कि नेट की वजह से माहौल ख़राब किया है। कैसे? क्योंकि ये बाहर की जो मूवी हैं जो भी है तरीक़ाकार इनका, हर घर में नेट जो है लगा है ना, ये बुरी बात है। इंसान को नमाज़ पढ़नी चाहिए, ठीक है, अल्लाह को याद करना चाहिए, मुसलमानों से प्यार करना चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए। आप मुसलमानों से प्यार करें, आप नमाजें भी पढ़ें, आपको उस चीज़ से कोई नहीं रोक रहा। इंटरनेट इस दुनिया में आपको पता जदीद दौर है, ठीक है। पहले लोग घोड़ों पर सवार होते थे, अब लोग गाड़ियों पर आते हैं, ठीक है। पहले लोग मशाले पकड़ते थे, अब लोग लाइट्स जलाते हैं, ठीक है। पहले लोगों को ठंडा पानी इतना मुयस्सर नहीं होता था, घड़ों में पानी भरते थे, अब लोग फ्रिज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी नहीं आ गई है, लेटेस्ट दौर आ गया है। इसी तरह से अगर हम इंटरनेट की बात करें तो पूरी दुनिया इंटरनेट के फायदे देख रही है। वाहिद पाकिस्तानी कौम है जो गंद घोलती है इंटरनेट पर। आप इंटरनेट पर जो सर्च करोगे, अभी मेरे पास फ़ोन मौजूद है, मेरे पास इंटरनेट भी मौजूद है, आपका काम है सर्च करना, ठीक है। आपने जो सर्च करनी है इंटरनेट ने आपको वो खोल के दे देना है, तो इसका मतलब है हम गलत हुए। ओए होए जी, बात ये है जी कि जो नेट देखता है ना, 7 साल की बच्ची हो या बच्चा हो, पहले नंबर की उसकी नज़र जाती है, ठीक है जी। नेट जो है ना, ये वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं तो यूज़ नहीं करता, मेरे भाई वगैरह करते हैं, ठीक है, उनका कारोबार है जो भी है। बाकी मुझे नफ़रत है नेट से। क्यों नफ़रत है? कि यंग बच्चियाँ ख़राब हो रही हैं, ठीक है जी, नेट की वजह से। नेट की वजह से नहीं, अपनी वजह से। देखे पता क्या है कि एक इंसान नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ के नेट की तरफ चला जाता है कि यार मैं नेट देख लूँ, इसमें क्या आया है। नेट में आपको इतनी बुराई क्यों नजर आ रही है? आप देखें, अगर आपसे कोई खबर टीवी पर मिस हो गई है, वो आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। आप अगर स्टूडेंट लाइफ में आप अगर तालीम हासिल कर रहे हैं, आपको 100 चीज़ें रिसर्च करने के लिए मिलती हैं, वो आप गूगल से पढ़ाई करते हो। आपको नेट के इतने फ़ायदे हैं कि आप आज यहाँ बैठकर बाहर की कंट्री में अगर आपका कोई रिश्तेदार वहाँ मौजूद है, उससे वीडियो कॉल कर सकते हो, उससे कॉल पे बात कर सकते हो, आप अपना मैसेज उस तक डिलीवर कर सकते हो। देखिए, गलती तो हमारे अंदर है, आप नेट पर डाल रहे हैं। देखें बेटा, पता क्या बात है कि जो इंसान, देखें आज 13 साल की बच्ची है, उसके पास लाख रुपए का सेट है, कैसे आया है, कहाँ से आया है? वो बैंक में जॉब करती है, क्या करती है वो? कुछ लोग साहिब इस्तात होते हैं, कुछ लोग घर से बहुत अच्छे होते हैं, उनके माँ बाप लेकर देते हैं। मेरे घर के सामने एक कनाल का घर है, ठीक है, उनके पास उनकी छत के ऊपर 4-5 डिशें लगी हैं, उनको ये खाना नहीं खाते, बाकी डिशें देखते हैं वो, ठीक है जी। तो ये तो उनकी गलती है ना, वो पागल हुए हुए हैं। ये नेट ने खराब किया है। नेट ने खराब नहीं किया। अब आपके पास फोन है, आपके पास फोन है, मेरा बटनों वाला फोन है। फोन तो है ना, बिल्कुल फोन तो है ना। फोन को आप यूज करते हैं या फोन आपको यूज करता है? फोन को मैं यूज करता हूँ। आप यूज करते हैं ना, आप फोन पकड़ते हैं, आप कॉल मिलाते हैं, फिर कॉल जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। खुद ब खुद तो नहीं चली जाती कि आप दिमाग में सोचे वो हो जाए। देखें, जो बटनों वाला सेट है वो तो बात करने के लिए कि 2 मिनट के बाद बात होती है,
वो जो भी मामला हल हो जाता है। बाकी नेट से मैं आपको नेट के फ़ायदे बताती हूँ। नेट का ये फ़ायदा है, मैं अगर आपको अपनी ही बात बताऊँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, मैं यूट्यूब से डॉलर्स में अर्निंग करती हूँ, तो ये मैं सही काम कर रही हूँ कि नहीं कर रही? मैं तो अपना घर चला रही हूँ। देखिए मेरी बात सुन, वो आपका रिज़्क है, आपकी रोजी है। इसी तरह से फ्रीलांसर्स है पाकिस्तान के अंदर, कॉल सेंटर्स है पाकिस्तान के अंदर, आईटी सेक्टर है पाकिस्तान के अंदर, कंप्यूटर साइंसेज हम पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा। देखिए इस्तेमाल जो नेट है ना, वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, बुराई में नहीं जाना चाहिए। तो ये कहे ना आप, बिल्कुल असल पॉइंट में आ गया हूँ मैं। असल पॉइंट ये था ना। देखिए बाप एक टेक्नोलॉजी को बुरा क्या, वो गलत बात है। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल हमने करना होता है, हम इंसान है, हमने इस्तेमाल करना है। बिल्कुल ऐसी बात है जी। नेट को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, ठीक है। जो भी अल्लाह ताला की, जो अल्लाह ताला के नाम आते हैं वो देखें, नमाज देखें, जिसको नमाज नहीं उसे नमाज आनी चाहिए। बाकी नेट को बुरे तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए। दुनिया चांद पर पहुंच गई है, हम अभी भी नेट को बुरा वाला कह रहे हैं, ये क्या चक्कर है बताएं? बस ये अपने अपने ज़हन की बात है, ठीक है जी। अच्छा, बाकी अल्लाह ताला सबको नेकी दी हिदायत दे जी, दुआई कर सकते हैं। बताएं, आईटी सेक्टर में $3 बिलियन का नुकसान हुआ है पाकिस्तान, जिसको कहते हैं ना कि हम आईटी सेक्टर थोड़ा बहुत पाकिस्तान का अच्छा जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी मईशत थोड़ी बची हुई है, उसमें भी नुकसान हो गया अब $3 बिलियन। देखें जी, अल्लाह ताला किसी का भी नुकसान ना करे, अल्लाह ताला हर के ऊपर रहम फजल फरमाए। तो नुकसान होता है क्योंकि हर एक घर में दुश्मन है, ठीक है जी। चाहे भाभी है, चाहे बड़ा भाई है, चाहे जो भी है, घर में दुश्मन पैदा होते हैं, हसद करते हैं। अच्छा ये बताइएगा, दुनिया डिजिटल हो रही है, दुनिया आगे तरक्की कर रही है, 2024 है, ये 2024 है, और आप यकीन करें हम अंडरग्राउंड कहीं नीचे इलाके तय खाने में चले जाए, जैसे बेसमेंट होती है, सिग्नल ही नहीं आते, नेट चला जाता है, सिम के सिग्नल चले जाते हैं, बफरिंग होती है, वीडियो अपलोड नहीं होती। ये हम कौन से दौर में जी रहे हैं? क्या है ये क़यामत की निशानी है, ठीक है जी। तो दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला पंचतन पाक आपको ज़िंदगी दे। आप रोज़ी कमा रही हैं, रिज़्क कमा रही हैं इज़्ज़त के साथ, और नेट के जरिए। नेट की फिर बात आ गई है। बाकी अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए, बुराई जो है ना इंसान नहीं जाना चाहिए। देखिए ये बात आपकी पॉइंट ठीक है कि पॉजिटिव वे में आप उसको इस्तेमाल करें, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये है, 2024 है, हाँ दुनिया में 5G लॉन्च हो गई है, 6G आ रही है, पाकिस्तान के अंदर नेट ही नहीं आ रहा। देखें जी, ये तो बाहर के मुल्कों को, जो अमेरिका, जर्मन, हांगकॉन्ग, ठीक है, इन लोगों को चाहिए कि आसानी फरमाएं पंजाब हमारे लिए, ठीक है जी। बाकी उनको वो, अभी मेरा कज़न गया है जर्मन, ठीक है जी, मेरे मुझसे वो चाचे के बड़े हैं, बेटे हैं सबसे बड़े। मैंने अपना बैरिया वाला घर बेचकर उसको बाहर भेजिया, अभी तक उसने मुझे पैसे नहीं वापस दिए, ठीक है, फ्रॉड हो गया। अच्छा ये बता, चाचे का बेटा है। वैसे मुझे बताएं, आपको साइंस पर यकीन है या नहीं है? साइंस है, बिल्कुल है, पक्की बात है, पक्की बात है, बिल्कुल कंफर्म है ना? हाँ बिल्कुल पक्का यकीन। अच्छा चलिए ये बताएं कि क्या अब हमें इंटरनेट सर्विसेज को बहाल, देखिए चाइना के अंदर फायरवॉल इस्तेमाल होता है, तो उनसे हमने भी ले लिया है। अब यहाँ लाखों लोग, उनका नुकसान हो रहा है, जो डॉलर्स में अर्निंग करते हैं, जो VPN वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस चीज़ को कैसे हल करें? देखिए जी, कि हल तो करना चाहिए मोहब्बत से, प्यार से। लड़ाई से तो वो नहीं हो सकता। मोहब्बत से फायरवॉल इस्तेमाल करें। बिल्कुल जी, कि क्या कर रहे हैं आप, ठीक है जी, इज़्ज़त से, ठीक है जी, मोहब्बत से पेश आएँ, ठीक है। बाकी जो किसी को समझ नहीं आती वो ना आए, ठीक है। अपने मामले को हल अच्छे तरीके से डील करना चाहिए। थैंक यू सो मच। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ जा रहे हैं, पहली तो बात है। उसके बाद मैं अपने वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर आला से दरख्वास्त करता हूँ, आप ये भी जानते हैं कि हर इंसान का नेट पे ही कारोबार है। अब इतना काम फास्ट हो चुका है, तो आपको पता है कि मीडिया का सारा काम फास्ट, उसमें नेट पे है। कारोबारी बंदे ताजर हैं, उनका भी काम नेट पे है, हर चीज़ नेट है, हम नेट नहीं यूज़ कर सकते। ये जो आपने ब्लॉक सिस्टम किया है, ये पहले करते जब हम तकरीबन 10 साल 15 साल के थे, वब आपने कुछ सोचा नहीं, अब आपने ब्लॉक कर दिया। नहीं,
सर 2024 चल रहा है, इंटरनेट को ख़त्म करना, सोशल मीडिया का गला घोटना, दुनिया चांद पर पहुंच गई है, 6G दुनिया चला रही है और हम क्या कर रहे हैं और यकीन करें हम कोई भी चीज़ सेंड करते हैं ना कारोबारी, जैसे किसी ने पार्सल कहा है कि ये पार्सल हमें टाइम से देना है, हम उसको मैसेज करते हैं 2 से 4 से 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, वो मैसेज घूमता रहता है, हम क्या करें। इनको चाहिए कि हमें नेट की अच्छी सहूलत है जिसमें हम नेट चलाएं तो अच्छी उसमें कवरेज करें जो टाइम से चले। और दूसरी बात है कि आप जानते हैं कि आवाम अब करोड़ों के हिसाब से है, तो अब आप नेट बंद कर देंगे आस्ता आस्ता, क्या बंद कर दें। कुछ ऐसे भी लोग हैं, मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे अगर नेट ना आया तो मैं 1 हफ्ता खाना नहीं खाऊंगा तो ऐसे भी लोग हैं, वो खाना छोड़ देंगे। फाइबर पे बहुत से लोग काम कर रहे थे, फाइबर ने कहा है पाकिस्तानियों से काम नहीं लेना, इंटरनेट ने बहुत ज़्यादा चीज़ें डिले की हुई हैं। इंटरनेट देखो, अब मैडम हम क्या कर सकते हैं, पहली बात है इधर तो अवाम और हुक्मरान एक ही है, अवाम भी अपनी मर्जी से चाह रही है, हुक्मरान भी अपनी मर्जी से चाह रहे हैं, इनको कहने वाला कोई नहीं। मुझे बताएं आपकी नज़र में कहने वाला कोई है क्या? कोई आप मुझे बताएं, कोई चाइना से कोई बंदा ला के बिठाएंगे यहाँ पे, जहाँ कोई लंदन से बिठाएंगे, जहाँ कहीं इंडिया से ला के बिठाएंगे, कहाँ से ला के बिठाएंगे? चाइना का मानने वाली बात है, चाइना का आ भी सकता है। देखो चाइना सबसे बड़ी बात है, चाइना सपोर्ट भी कर रहा है, मगर देखिए हमारे मसले मसाइल को ठीक करें ना। आपको पता है एक बर्गर बेचने वाला वो भी अब नेट पे चल रहा है, हर चीज़ नेट पे डाल दी हुई है, तो हम क्या करें? हमने कौन सा रात को फिल्में देखनी होती हैं, हमें ये हमारा कारोबार डिस्टर्ब हो रहा है, हम बहुत परेशान हैं। मैं तो मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ, ये हर दफ़ा आवाज़ उठाती हैं तो ये आप लोगों तक पहुँचाती हैं। अगर ऐसी एंकरें ना हो तो यकीन करें आप जगह जगह रुल रहे हो बस। ये तो आपका बड़कपन है कि आप अप्रिशिएट करें, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, अभी मैंने कुछ लोगों का इंटरव्यू लिया है, वो कहते हैं इंटरनेट जो है वो शैतान का फितना है, शैतान का फितना है। अच्छा, मैं तो ये बात करूँगा कि आप ये भी जानते हैं जो ये बात करते हैं ना, ये पुराना दौर है। आप नेट चलाते हैं ना, नेट पे आप अच्छी चीज़ें देख सकते हैं, आप कुरान पाक पढ़ सकते हैं, आप दुरूद शरीफ देख सकते हैं, आप इसका तर्जमा देख सकते हैं। अपने माइंड पे होता है जो इंसान जो जिससे यूज़ करे। राइड्स भी हम लोग बुक करते हैं तो इंटरनेट के जरिए करते हैं। अब देखें अगर हमारे पास नेट ना होगा तो हम कैसे गाड़ी जहाँ बाइक चलाएंगे? आप घर बैठे बैठे अपना बिल पे कर सकते हो, आप घर बैठे बैठे खाना ऑर्डर कर सकते हो। इतनी अच्छी सहूलतें दे दी हैं, आपकी मेहरबानी इस नेट को चलाएं, नहीं तो आपकी मेहरबानी इस मुल्क के हालात ख़राब हो सकते हैं। अच्छा, एक वक्त था, अभी कुछ महीनों पहले की ही बात है, एक पेलोड पाकिस्तान ने अपना चाइना के सियारे के साथ भेज दिया था, चांद के ऊपर उन्होंने लैंड करवा दिया था, वो भी चाइना का ही बनाया हुआ था पेलोड। तो हमने कहा वाह वाह, हम चांद पर पहुंच गए, चांद पर पहुंच गए हैं, बड़ी अफवाह उड़ी थी, जबकि उसमें हमारा कोई रोल नहीं था। क्या कहते हो, दुनिया चांद के नज़ारे चख रही है, हम सुपरस्टिशंस पर बिलीव कर रहे हैं? बस मैडम हम क्या करें, हम तो बस पाकिस्तान में तरक्की कर रहे हैं, इससे बाइनी नहीं कर रहे। हमारा हर बंदा, अब यहाँ पे जो चर्सी है वो सिगरेट पी लेता है और उसकी तरक्की हो गई, और इधर हमारा वो जो भी बंदा चांद पे लैंडिंग करता है सिगरेट पी, वो बेचारा सिगरेट पीता है, सारों को कह देता है चांद पे फिर रहा हूँ, और वो कहता है मैं सिगरेट पी लूँ, मुझसे जितना मर्जी वजन उठा लो, हमारे लिए तो वही चांद है बस। हाँ, हमारे मुल्क के लिए। पाकिस्तान के अंदर वैसे भी अभी तो फायरवॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है ना, वैसे ही अगर हम देखें ना, अभी 2024 चल रहा है, चीज़ है हम ना अपने वजीर आजम का नाम चांद ना रख लें वो भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। हम जब के हमारे वजीर आजम चांद है, चांद ऊपर है, क्योंकि ये भी बेहतरी है, क्योंकि हाँ। और दूसरी बात है कि हमारे वज़ीर आज़म हो गए, वज़ीर आला होगी, वज़ीर आला इतनी मेहनत कर रही है, यकीन करें इतनी मेहनत कर रही है, अवाम फिर नहीं खुश हो रही। इतनी बड़ी टिकटॉकर है कि मैं आपको क्या बताऊं, यकीन करें मैंने ऐसी कोई लड़की नहीं देखी जो डेली एक दिन में 3 कपड़े, हमारी मैडम वो एक दिन में 3 कपड़े मतलब चेंज कर लेती हैं, अपने आप को सेट वेट रखा हुआ है। और मैं ये भी देखा है काम भी कर रही हैं। और मैडम मैं एक और चीज़ बात बता रहा हूँ, मुझे किसी ग्रुप से कोई नहीं, इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो या कोई भी हो, जरदारी भी हो, मगर मैं ये कहता हूँ हमारे मुल्क की जो बेहतरी होगी वो जो भी हो हमारे लिए बेहतर है। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछी थी, 2024 है, स्टिल अगर हम किसी दूर दराज इलाके में चले जाएं, सिग्नल नहीं आते, आप नीचे बेसमेंट वाले इलाके में चले जाएं, इंटरनेट जवाब दे देता है, सिग्नल्स पर क्रॉस आ जाता है,
किस दौर में है हम बताएं। मैडम ऐसे करते हैं, मैं आप वो कैमरामैन मरी भाग जाते हैं, वहाँ पे सिग्नल पूरे आ रहे हैं। जब यहाँ पे सिग्नल नहीं आएंगे, हम मरी में जा रहे हैं, वहाँ पे सिग्नल भी पूरे आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें जो वो रहते हैं ना पठान, उनको सिग्नल की प्रॉब्लम कोई नहीं है। वो कहते हैं हमारे सिग्नल वहाँ पे पूरे आते हैं। आप कश्मीर, आप नारायण का गान, आप सवात वाले एरिया में चले जाए, आप अगर वहाँ टूर करने जा रहे हैं ना, अपने घर वालों को बता कर जाइए। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जितने आपने नाम ले लिए ना, जब पैसे होंगे ना फिर जाएंगे स्वाद वगैरह। कहने का मतलब ये था कि वहाँ आपको सिग्नल का नामो निशान नहीं मिलेगा। आप जिंदा हैं, आप मर गए हैं, आपके घर वालों को नहीं पता लगेगा। एक और चीज़ में देखा जाए ना, देखो ये भी चीज़ देखे, जहाँ पे नेट नहीं लगा वो कहते हैं हम सुकून में हैं, और जिनके पास लगा वो भी तुम वापस ले लो, मरे ही समझो सारे। तो वो हिसाब है ना। अगर नेट होगा ना तो बच्चे भी रात को खुश होते हैं, पापा हमें मोबाइल दे दो, हमने गेमें यूज़ करनी है। अगर नेट नहीं ना चलेगा तो वो बाप को भी बड़े गुस्से से देख रहे हैं, जैसे बाप ने गलती कर दी कोई। समझ आई कि नहीं? ये सिस्टम का रहा है, और क्योंकि सब कुछ मोबाइल। बहुत गलत हुआ है। बेसिकली बात यह है कि इंटरनेट की वजह से ही आजकल सारी दुनिया इंटरनेट के सहारे, हम काफ़ी पीछे रह चुके हैं दुनिया में, और काफ़ी लोग काफ़ी दुनिया ने तरक्की कर लिया। यहाँ पे 4G तो क्या 3G 2G बड़ी मुश्किल से आ रहा होता है। एक व्हाट्सएप पे वीडियो डाउनलोड करने में घंटे घंटे लग जाते हैं, कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो वो नहीं ओपन हो रहा होता। तो ये इसका बहुत नुकसान है। फायरवॉल लगाया गया है ताकि स्पेशली सोशल मीडिया का गला घोंट दे, इंटरनेट को स्लो करे। क्या कहते हो? सोशल मीडिया के बारे में अब मैं तो कुछ नहीं कह सकता, ये तो गवर्नमेंट के काम है। वो अगर चाहती है तो चले, नहीं चाहती तो अब टिकटॉक एक वाहिद ऐप है जहाँ से ये इसराइली जो हैं काफ़ी कमा रहे हैं। हमें भी चाहिए कि इस तरह के टिकटॉक जैसी ऐप होगी हमारी अपनी होनी चाहिए। टिकटॉक के मुझे पता चला था कि 13 बिलियन डॉलर जो है वो मंथली कमा रही है, जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। लेकिन बेसिकली हमारे यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ ही नहीं है कि मतलब कोई एक आधी चीज़ ईजाद कर देता है। जैसे अरशद नदीम है, अब उसने गोल्ड मेडल हासिल किया, वक्ती तौर पे उसे फेम मिल जाएगा। बाद में 4-5 साल 6 साल बाद 10 साल बाद आप देखेंगे वही पाकिस्तान है। आप जिन टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहे हो, हमारे यहाँ आवाम उनको शैतान का फितना बोलती है, क्या कहते हो? अब ये तो हर बंदे की अपनी थिंकिंग है। इंटरनेट के बगैर गुजारा इस टाइम नहीं है, क्योंकि सारे काम ही इंटरनेट पे हो रहे हैं। आपने कोई भी इवन के आपने CV भी तक भेजनी है किसी को तो वो भी इंटरनेट पे ही भेजनी है। आपने कोई भी काम करना है, फ्रीलांसरों का बड़ा नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान के ट्रेडर्स जो हैं उनका बड़ा नुकसान हो रहा है। इंटरनेट कितना ज़रूरी है आज के दौर में, ये बताएं। इंटरनेट इतना ज़रूरी है जिस तरह हवा है। अच्छा, सही बात है। हाँ। जी, तो क्या कहेंगे, इतना ज़्यादा नुकसान हम बर्दाश्त करने के काबिल नहीं हैं, क्या बोलते हैं, हो रहा है? नुकसान तो हम काफ़ी बर्दाश्त कर रहे हैं, पाकिस्तानी हैं तो बस बहुत है। अंकल जी, आप कहेंगे कि इंटरनेट ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। देखें, इंटरनेट के बगैर कोई काम नहीं है। कारोबार लोग उसके ज़रिए करते हैं। ये गवर्नमेंट लेनी चाहिए, कुछ रहे नुकसान होने दो। 500 मिलियन का एक हफ्ते में नुकसान हो रहा है, कोई मसला नहीं है। ये अच्छा, नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, इनका तो नहीं हो रहा है, ये कमा रहे हैं। ये हमारे मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं। बिजली के बिल देखें आप बेटा, कितने कितने आ रहे हैं। लोग मर गए हैं, लोग जेवर देकर बिल पे कर रहे हैं। मगर इंटरनेट के बगैर आज के दौर में जिंदगी है नहीं, बहुत मुश्किल है। जब एक चीज़ ही आम हो गई है, फिर हम इसको शैतान का फितना क्यों कहते हैं? इसलिए कह रहे हैं कि इंटरनेट पर सच बताते हैं लोग, सोशल मीडिया पर सच बताते हैं। वो ये कहते हैं ना बताएं, हमारा राज ना खोलें, इसलिए उसको बंद कर रहे हैं, और तो कोई मसला नहीं है। 2024 से दुनिया में 6G आने वाली है। पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट चल भी रहा है वो भी नुकसान कर रहा है, क्योंकि फायरवॉल का इस्तेमाल किया गया है, नेट आ नहीं रहा लोगों के लाखों के नुकसान हो गए हैं। हम किस दौर में जी रहे हैं बताएं? दुनिया तो चांद तक पहुंच गई है, हम यहाँ जमीन पर रहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे। पता है क्या, हम गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। हम गुलाम हैं,
हमारी कोई ज़िंदगी तो नहीं है, हमारी कोई ख्वाहिश तो नहीं है। हम कोई आज़ादी के दिन किसी पार्टी का झंडा नहीं लगा सकते। आपने देखा होगा कितने जवानों को लोग पकड़ कर ले गए। ज़्यादती है, जुल्म है। अवाम जिसको चाहती है उसको आने दो। मियाँ साहब को चाहती है इसको आने दो, इमरान खान को चाहती है उसको आने दो। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर। इस बारे में अब क्या कहा जाए, आवाम बहुत परेशान है नेट की वजह से। कोई ऐप डाउनलोड कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है, कोई कर रहा है, कोई तो जिनको पता भी नहीं है इसका कि ऐप कौन सी डाउनलोड कहाँ से करनी है, वो तो उनका तो नेटवर्क चल ही नहीं ना रहा। नेट का कोई वो जो इशू बना हुआ है, अब ना वो इधर का रहा ना उधर का रहा, ना गवर्नमेंट की तरफ से जो है जो उन्होंने वो करना था ना वो उनका पूरा हुआ वो मिशन, और ना जो है ना ये आवाम के लिए जो उन्होंने सहूलत बनाई थी कि चलो हर बात का हमें पता चलता रहेगा, ना आवाम के काम है ना उनके काम है, ये बात दरमियान में ही फंसी हुई है। ये बताएं, इंटरनेट ज़रूरी है अभी? इंटरनेट तो बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया पे हर चीज़ का पता चलता रहता है कि इस वक्त क्या हो रहा है, फलान जगह क्या हो रहा है, फलान जगह क्या हो रहा है। क्या करेंगे अगर प्रॉपरली बंद हो गया? फिर यही है, क्या करेंगे फिर, वो पुराने वक्तों वाली बात आ जाएगी जब मोबाइल भी नहीं थी और निज़ाम चल रहा था। लेकिन ये चांद पे पहुंच रही है माशाल्लाह, पाकिस्तानी ऐसे तरक्की कर रहे हैं। पाकिस्तानी तरक्की की माशाल्लाह क्या उनकी मिसाल दे, कोई नया ही कारनामा ईजाद करते हैं, हर बार हर साल नया ही कारनामा पाकिस्तानी करते हैं। अब करतूत ही इन्होंने खुद किया, फंसे भी खुद पड़े हैं, अब नेट चल नहीं रहा, आवाम परेशान है। व्हाट्सएप जिनके रब्ते या जो भी अफसर वगैरह रब्ते करते हैं और जो जॉब वगैरह लगे हुए हैं वो परेशान है, आगे जो है ना वो रिपोर्ट नहीं पहुँचा पा रहे, अफसर हैं वो परेशान है। अब क्या किया जाए, इसका कोई हल है? ये कौन सी सदी जा रही है? ये 21वीं सदी जा रही है मेरे ख्याल से। 21वीं सदी में हम जो है वो 19th सेंचुरी वाले काम क्यों कर रहे हैं? इतनी कम स्पीड जो है इंटरनेट की, आप नीचे बेसमेंट पे चल जाए, दूर दराज इलाकों में चल जाए, नेट कहता है मैंने तो आना ही नहीं है बिल्कुल भी। बस नेट को डरा इतना दिया, नेट ने क्या करने आना है। नेट बहुत ज़्यादा डर गया है। आवाम ने कुछ डराया हुआ था नेट को, लेकिन फिर भी वो सर दिया हुआ था नेट ने कि चले मैं इनको गाइड करता चलता हूँ। लेकिन अब क्या करें, अब गवर्नमेंट के हाथों लगा है नेट। तो पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन अर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं खुद ऑनलाइन अर्निंग करती हूँ, तो क्या हम सब सड़क पर आ जाएंगे? नहीं, सड़क पर तो नहीं आएंगे, लेकिन मिलके इसका कोई हल निकाले। हम तो नहीं निकाल सकते, क्या हल निकाले बताएं? अपील तो कर सकते हैं ना कि अब इसका कोई इशू जो बना हुआ है वो कंप्लीट करें। हमारा नुकसान हो रहा है, अब जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं अब उनका काफ़ी सारा नुकसान हो रहा है। दिन ब दिन जो उन्होंने कदम आगे बढ़ाना है वो पीछे की तरफ उनका कदम जा रहा है। हाँ, तो नुकसान हो रहा है, तो उसकी नुकसान का जिम्मेदार कौन है? ऑलरेडी हमारी मईशत जो है वो गिरी पड़ी है। 500 मिलियन, 3 अरब डॉलर, ये भी हम गवाई जा रहे हैं। क्या करेंगे? करना क्या है, अब वो कहते हैं ना कि गरीब का जो है ना नुकसान होता है और उम्मीद कुछ जाता नहीं है। उम्मीद तो दिन ब दिन उम्मीद होता जा रहा है, गरीब दिन ब दिन जो है ना वो तो अमीर भी माथा पकड़ के बैठे हुए हैं जिनके ऑनलाइन बिजनेस वगैरह हैं। फिर भी वो माथा पकड़ के बैठे हैं, लेकिन वो रेफरेंस के ज़रिए या किसी न किसी थ्रू वो काम चला ही रहे हैं ना, निज़ाम चल ही रहा है ना। गरीब क्या करे, वो पैसे दे के काम करवा लेते हैं। एक आखिरी सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल पूछूंगी, इंटरनेट शैतान का फितना है या अभी हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं, शैतान का फितना तो नहीं है। अगर इंटरनेट को सही इस्तेमाल किया जाए, ठीक है ना, तो इंसान का जो है ना वो फ्यूचर भी है, और अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो इंसान का वो काफ़ी सारा जो है ना फ़ायदा देगा। ये जो कहते हैं ना कि इंटरनेट जो है ना वो फैशी फैलाता है या इसका काफ़ी सारे नुकसानात बयान करते हैं, तो वो उनकी सोच ऐसी है, वो उस तरफ ना इंटरनेट को यूज़ करें। हाँ, इंटरनेट को सिर्फ जो है ऑनलाइन बिज़नेस के हवाले से उनको चलाएं, तो इंशाल्लाह जो है ना उसमें उनकी तरक्की भी होगी और इंटरनेट में उनका फ़ायदा भी होगा। थैंक यू सो मच।